मॉलिक्यूल कॉलिंग वाला कोई भी सवाल नहीं किया है क्या? है बेटा? अरे बोल दो। चलो, तो इसको इसको डाल दूंगा मैं, उसमें भी डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा क्लास ख़त्म होने के बाद। एक बार फिर से कर लेते हैं बेटा, पहली बार कर रहे हो तो फिर से पूरा सुन लो। फर्स्ट हाफ क्या था बेटा? MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एक ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सारे आइटम बैलेंस करो। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के मैंगनीज है, एक एक ही है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आदमी पानी डालता है। कितने पानी डालोगे? जितनों की आवश्यकता है। एक पानी एक ऑक्सीजन लाएगा तो 4 पानी डालेंगे, क्योंकि LHS में 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, इसलिए H+ डालते हैं। 4 2 जा 8 यानी कि 8 H+, और लास्ट में चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालते हैं। RHS में चार्ज +2 है, LHS में चार्ज +7 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिए ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। ये हो गया हमारा एक हाफ। इस एक हाफ में इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलता हूँ मैं रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों Cl- का। Cl- किस रूप में ऑक्सीडाइज हो रहा है? Cl2 के रूप में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसमें है नहीं, सिर्फ एटम बैलेंस करने। RHS में 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दिए, और लास्ट में बचा चार्ज बैलेंस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन का लेन देन बराबर करने के लिए, क्योंकि पहला MnO4 माइनस कहेगा मैं 5 इलेक्ट्रॉन खाऊंगा, Cl- कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो 2 ही दूंगा, तो लेन देन कैसे बराबर होगा? ऐसे 2 लोगों को बुला लो और ऐसे 5 लोगों को बुला लो, मतलब एक दूसरे के कोफिशिएंट से इंटू कर दो। इंटू करके आप LHS को ऐड कर दो LHS में, RHS को ऐड कर दो RHS में। LHS में ऐड कर रहा हूँ बच्चों, बोलते भी जाइएगा। LHS में सबसे पहले क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस, हेलो, प्लस 8 2 जा 16 H+ प्लस 10 Cl- गिव्स RHS में ट्वाइस ऑफ Mn+2 प्लस 4 2 जा 8 पानी और प्लस 10 Cl2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा सॉरी, 5 Cl2। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो ओवरऑल इक्वेशन है बच्चों, वो ओवरऑल इक्वेशन को देख के मॉलिक्यूल कॉलिंग करेंगे अपन। मॉलिक्यूल कॉल कैसे करते हैं भाई? जो आयन देगा तो मॉलिक्यूल ही, तो क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर इक्वेशन बैलेंस करना है तो मॉलिक्यूल कॉलिंग करेंगे। कैसे? सामने देखते हैं। ज़रा रिएक्शन देख के मुझे ये बताओ, MnO4 माइनस को LHS में देने वाला कौन है? कौन है? KMnO4। तो एक KMnO4 कितना MnO4 माइनस देगा? एक। तो हमको कितने चाहिए? 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2। लेकिन सर इससे MnO4 माइनस तो हो गया, लेकिन पोटेशियम तो नहीं है RHS में, तो अंडरलाइन कर देते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, आगे सोचेंगे। नेक्स्ट, H+ देने वाला मॉलिक्यूल कौन है? HCl। हेलो, कितने H+ चाहिए? 16। एक HCl कितने H+ देगा? एक। तो कितने मॉलिक्यूल कॉल करोगे? 16। हेलो, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि 10 Cl- आयन ऑलरेडी मिल गए आपको, लेकिन 6 Cl- आयन एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ पे मैं Cl- को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये भी अनबैलेंस रहेगा, क्योंकि HCl आने के चक्कर में 6 Cl- आयन एक्स्ट्रा हो गए। कोई बात नहीं, अपन ने अंडरलाइन कर दिया। मॉलिक्यूल कॉलिंग में आगे देखेंगे, दिक्कत शायद ख़त्म ही हो जाएगी। ये हो गया रिएक्टेंट साइड। सर प्रोडक्ट साइड में सर Mn+2 देने वाला कौन है मॉलिक्यूल? देख के बताओ। आपको कितने Mn+2 चाहिए? 2। तो कितने मॉलिक्यूल बुलाओगे? 2। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक देता है। हेलो, पानी खुद में मॉलिक्यूल है, तो पानी को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पानी 8 के 8 ही रहेंगे। हेलो, Cl2 खुद में ही मॉलिक्यूल है, Cl2 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो 5 Cl2 ही रहेगा।
अब आप अगर रिएक्शन देखोगे बच्चों तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन में आपको एक KCl, हालांकि KCl एक ऐसा मॉलिक्यूल हुआ जिसमें पोटेशियम और क्लोरीन +1 और -1 स्टेट में, मतलब ये रिडॉक्स नहीं किया है, लेकिन आप खुद समझ जाओगे कि ये अपने आप ऐसा कोफिशिएंट लेगा कि आपका बाकी की चीज़ बैलेंस हो जाए। कैसे? ऐसे सर कि हमारे पास यहाँ पे ना हमको जो 10 Cl- चाहिए थे वो 10 Cl2 से क्लोरीन तो 10 बैलेंस हो गया, ये 6 एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन? Cl। ये 6 एक्स्ट्रा Cl में बच्चों 4 एक्स्ट्रा Cl यहाँ कॉम्पनसेट हो गए। कहाँ? यहाँ, क्योंकि ये मॉलिक्यूल भी क्लोरीन लाया। कितने क्लोरीन मिल गए तुमको? 2 2 जा 4। तो जो 6 एक्स्ट्रा Cl- क्लोरीन थे वो 6 में 4 यहाँ कॉम्पनसेट हो गए। अभी कितने बचे यहाँ पे? 2। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है? 2 पोटाशियम है। तो ये KCl 2 हो जाएगा। इससे आप देखोगे कि हर एटम, हर आयन बैलेंस हो गया। हेलो हेलो, कोई दिक्कत किसी को? एक बार मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये भी आपको साथ में मिल जाएगा। ये मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ जो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी चर्चा करूँगा। इसको कहते हैं अगर आपने 11 में भी सुना हो तो इसे कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, मतलब कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। मतलब बेटा एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वहाँ जाएगा कोई माइनस, अब माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। बेटा कई बार इलेक्ट्रॉन देने में माइनस जीतता है, कई बार पानी भी जीत जाता है। ये हमें इनकी पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही हमें ये याद रखना पड़ता है। तो क्योंकि मुझे याद है और क्योंकि NCERT भी कहती है कि आपको इतना याद होना चाहिए विदाउट वैल्यू, एनोड में तो क्लोरीन ही जीतता है, पर कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता में Na+ को हरा देता है। कौन? पानी। पानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na+ हार जाएगा, पानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पानी में कौन इलेक्ट्रॉन खाने योग्य है? माइनस की प्लस, हाइड्रोजन का प्लस। तो पानी में एक्चुअली H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2 H2 गैस बना लेगा। और पानी से अगर H+ हट गया तो बचा क्या? OH-। तो पानी में यानी कि सोल्यूशन बच गया OH-। ये रिएक्शंस समझ में आते हैं एनोड और कैथोड के? हेलो, आयनिक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करके मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन बराबर हो गया, आयनिक इक्वेशन आ गई। हम मॉलिक्यूल कॉलिंग करेंगे। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे आप लोग? NaCl का। ब्राइन सोल्यूशन वही होता है। Cl- का मॉलिक्यूल कौन होगा? NaCl। कितने Cl- चाहिए? 2। तो कितने NaCl लोगे? 2। पानी खुद में मॉलिक्यूल है, Cl2 खुद में मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन खुद में मॉलिक्यूल है। OH- का मॉलिक्यूल कौन होता है बच्चों? NaOH। ये पता है मुझे क्योंकि मॉलिक्यूलर इक्वेशन ये है। तो मैंने लेन देन भी बता दिया, रिडॉक्स भी बता दिया, धोखे से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी लगा लिया और मॉलिक्यूलर इक्वेशन पता चल गई। यहाँ एक्चुअली NaCl में को पानी में डाल के हम बिजली पास कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग बिजली एंड द ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये यहाँ पे हो गया। गौर करने की बात है यहाँ पे Na+ क्या है बेटा? स्पेक्टेटर है, क्योंकि Na+ हार गया किससे? पानी से। क्या करने में? रिडक्शन होने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में। चलो ख़त्म करूँ? हटा दूँ? हो गया ये।